में 11 सुन्नतें। कितनी हैं? खड़े होने में 11 सुन्नतें। खड़े ये खड़े होने में 11 सुन्नतें हैं। नंबर 1 तकबीर तहरीमा के वक्त सीधा खड़ा होना, यानी सर को पस्त ना करना, सर को झुकाना नहीं, सीधा खड़ा होना, सीधा खड़े रहो। सर को झुका यहाँ पकड़ने तक के कीमा, सर को सीधा रखना, सर को सीधा करो। ये पहली सुन्नत है, ये हुजूर की सुन्नत है। मैं आपको जो बता रहा हूँ रसूलुल्लाह की नमाज है ये। अल्लाह करे कि मौत तक आपकी नमाज की तरह हमें नमाज पढ़ा है। नंबर 2 दोनों पैरों के दरमियान 4 उंगली का फासला रखना, ये मुस्तहब है। और पैरों के उंगलियों को क़िबले की तरफ रखना सुन्नत रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 4 उंगलियों की मिक़दार, 4 उंगली के बराबर रखो, ये बेहतर है। जरा खुला रहे तो क्या फर्क पड़ता है, ज्यादा खुला रहे तो बच्चे वहाँ खेलना पकड़ने खेल शुरू हो। ज्यादा खुला रहे क्या करते हैं बच्चे वहीं दस परेशानी। ये मुस्तहब है, 4 उंगली के दरमियान का मुस्तहब। और क़िबले की तरफ उंगली रखना, क़िबले की तरफ क्या रखना, बात जाने ऐसा पलटो, ऐसा रखना। मजबूरी है, सीधा नहीं रख सकते, तकलीफ है पाँव में, मजबूरी के तहत अल्लाह भी माफ करे। मजबूरी पर हर चीज माफ। यहाँ तक के डॉक्टरों ने सख्ती से मना किया तो उसे रोजा भी माफ, बड़ी बड़ी इबादतें माफ। माल सब कुछ है, हज नहीं कर सकता, वो हज बदल भेज सकता, लेकिन इन्हें हज नहीं कर सकता। बड़ी बड़ी इबादतों को अल्लाह ने बड़ी हुजूर की वजह से अल्लाह माफ। ये मजबूरी है, आदमी पाँव नहीं रख सकता, क़िबले की तरफ से जरा सा हिटाता है, तब वो चुने सुकून से खड़े का, तो मजबूरी है। क्या भी मजबूरी में चुपके सा फंसा कर खड़े बराबर क़िबले की तरफ, बराबर करो, क़िबले की तरफ पाँव। नंबर 3 मुक्तदियों की तकबीर तहरीमा, इमाम की तकबीर तहरीमा के साथ होना। इमाम अल्लाहु अकबर कहे तो मुक्तदी भी पीछे से आहिस्ता से अल्लाहु अकबर कहकर क्या कहे। इमाम रकात बंद करता, सूरह फातिहा खत्म कर देता, सफ में खड़े होकर बातें करता। ना अल्लाह को पसंद है ना नबी को पसंद है, फरिश्ते भी बेजार हो जाते हैं हमारे से। सफ़े अव्वल में खड़ो, पूरी नमाज सूरह फातिहा खत्म होगी तो भी इधर उधर तमाशा देखते हो तो पीछे जाते हो। सफ़े अव्वल में खड़े हुए तो बात भी करो, खामोशी इख्तियार कर लो। तुम्हें दरबार इलाही में सामने खड़े, अल्लाह के दर पर सामने, तो जिस तरह बादशाह के सामने, यजमानों के सामने, अपने असातिज़ा के सामने खामोश हाथ पर खड़े होते, उनके बादशाह हैं, उनके सामने हम खड़े होते। जैसा एहतराम करना वैसा करो। फिर देखो हमारी नमाज़ों कैसे रंग ला, फिर देखो हमारी दुआएं कैसे कबूल। नंबर 4 तकबीर तहरीमा के वक्त दोनों हाथों को कानों तक उठाना। कान तक लगा भी सकते क्या भी नहीं, ये भी बेहतर है ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। उठाओ, ये बराबर। ये असल बताना ये चाहते हैं कि हम दुनिया को, दुनिया के तफक्कुरात को पूरा पीठ के पीछे छोड़कर, ऐ अल्लाह मैं तेरे दर पर हाजिरी देता हूँ, अल्लाह मैं तेरे दर पर आ गया हूँ। ये पूरी चीजों को हम पीठ के पीछे छोड़ देते हैं, अल्लाह हम तेरे दर पर सामने हाजिर। तो ये चौथी सुन्नत है कि दोनों हाथों को कानों तक उठाए, बात सुने, सलाम वैसा, और एक मिला तकबीर हो। अब 2 जने इधर एक उधर जाते सलाम, ये आदमी कैसे सलाम, इधर एक उधर ज्यादा गलत कैसे करते हैं, ऐसा तकबीर वैसा। जैसे नबी ने हमें सिखाया है, अल्लाह के दर पर खड़े होकर नबी की सुन्नत नहीं हो तो क्या फायदा हो। कल क़यामत के दिन अल्लाह के दर पर हुजूर शफाअत करेंगे,
में, वो जगह पे भी अल्लाह के नबी छोड़े नहीं, हमें यहाँ छोड़ाते। फिर क़यामत में उनका दामन पकड़ है, यहाँ तुम्हें सुन्नतों को पकड़ो, हुजूर खुद तुम अपना दामन फैलाए हमारे पास। ये चौथी तकबीर है, ये चौथी सुन्नत है। तकबीर तहरीमा के वक्त दोनों हाथों को कानों तक उठाए। कैसे उठाओ? ये उंगलियों को ज्यादा बंद भी नहीं करे, ऐसा भी ना करे, दरमियाना पर में रखिए। हथेलियों को किबले की तरफ रखना, ये पांचवी सुन्नत है। कैसे रखना? किबले की तरफ। ये हेडफोन डालो खामोश। ये कैसा सुन्नत? ये तरीका है, ये कैसे तरीका? कैसे कैसे की नमाज? हम ना बड़ा ताज्जुब दिखता है। वो भी है क्या रिवायत में हमें तलाश करना, उतनी रिवायत हमें पेश करते हैं। जैसा रूल्स है, जैसा सुन्नत है, वो तरीके से नमाज अल्लाह की तरफ आगे ही, अल्लाह के सामने खड़े हो गए, हुजूर की सुन्नत पर कर लो। हुजूर मकबूल हो गए हैं, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है हुजूर की सुन्नत पर हमें भी मकबूल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। हुजूर की सुन्नतों पर चलने पर अल्लाह क्या करेंगे? इंशाअल्लाह मकबूल इंदल्लाह, अल्लाह के नज़दीक इंशाअल्लाह मकबूल हो जाएंगे। अल्लाह करे कि हमारे हर अता पर अल्लाह कबूल करे, हर सुन्नत को अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता करे। नंबर 6, उंगलियों को अपनी हालत पर रखना, ना ज़्यादा खुली ना ज़्यादा बंद, दरमियाने पर में रखो। ये 6वीं सुन्नत है। बताओ, ये ज़्यादा भी बंद न करे और ज़्यादा भी खुला ना, दरमियाना पर में। नंबर 7, दाएं हाथ की हथेली बाएं हाथ की हथेली के पुष्ट पर रखना, ये 7वीं सुन्नत है। वो होने के बाद कैसे बांधो? ये बताओ, उधर भी बताओ, इधर भी बताओ। दावा हाथ की हथेली के ऊपर, सीधा हाथ की हथेली, छोटी उंगली और अंगूठे से हल्का बनाकर गट्टे को पकड़ ले। नंबर 9, दरमियानी 3 उंगलियों को कलाई पर रखे। क्या करें? कलाई पर रख ले। नंबर 10, नाफ के नीचे हाथ रख। क्या बना? इसे क्या बोलते हैं? मुंबई मद्रास के मुंबई, नाफ के नीचे। नंबर 11, सना पढ़ना। अब नमाज में बांधने के बाद कैसा पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। ये सना सुब्हानकल्लाहुम्मा बोलना नहीं। एक दो आदमी में बोले आपने सना पढ़ना, एक मरतबा सुन्नत सना सुब्हानकल्लाह, सना नहीं, वो सना नहीं बोला, मुझे आदत नहीं है सना पढ़ने। तुम्हें आदत डाल ली है, तुम्हें धीरे धीरे कट करो। कैसा शुरू करना? सुब्हानकल्लाह सुब्हानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह शुरू करते नहीं, उधर सुब्हानकल्लाह याद रख लो, खुद ब खुद उसके बाद आ जाता सना सुब्हानकल्लाह। वो सना को एक ही नाम देते, सना सुबह ताऊज़ औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तस्मीया बिस्मिल्लाह, सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सूरह इज़ा जा नस्रुल्लाह, सूरह फतह इज़ा जा नस्रुल्लाह, सूरह नास पढ़ दो, कुल अऊज़ु बिन्नास। उसमें सब बोलते नहीं, सना में एक ही थे, सना सुब्हानकल्लाह, नाम नहीं बोलना। उलमा ने इसे मकरूह करार दिया। क्या बोले हैं? मकरूह करार दिया, नाम ना ले। सुब्हानकल्लाह व बिहम्दिक व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। ये 11 सुन्नतें हुई। नंबर 1, क़ियाम करना यानी सीधा खड़ा होना। नंबर 2, दोनों उंगलियों के दरमियान 4 उंगली का फासला रखना, यह मुस्तहब है। उंगलियों को क़िबले की तरफ रखना सुन्नत है। नंबर 3, मुक्तदियों की तकबीर तहरीमा इमाम की तकबीर तहरीमा के साथ हो, यानी इमाम अल्लाहु अकबर कहे तो मुक्तदी भी क्या कहे? साथ ही अल्लाहु अकबर कहकर रकात बांध ले। नंबर 4, तकबीर तहरीमा के वक्त दोनों हाथों को कानों तक उठाना। नंबर 5, हथेलियों को क़िबले की तरफ रखना। नंबर 6, उंगलियों
माशाल्लाह बोल नहीं सकते अब हमें, मैं भी बता नहीं सकता, बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन अमल करने में समझ में आता है कि ये सुन्नत है, ये सुन्नत समझ में आती है क्या?